सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। आज 12 अक्टूबर है, सम्राट अशोक धम्म विजयदशमी है। आज के ही दिन सम्राट अशोक ने तथागत भगवान बुद्ध के धम्म की दीक्षा ली थी। इस विशेष अवसर पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं। सम्राट अशोक ने अपने आप पर विजय पाकर आज के ही दिन धम्म दीक्षा ली, 84,000 बौद्ध स्तूप बनाए, अपनी बेटी और पुत्र को तथागत भगवान बुद्ध के दर्शन और उनके उपदेशों का प्रचार करने के लिए सिंगल द्वीप भेजा, जिसे बाद में सीलोन कहा गया, वर्तमान में उसे श्रीलंका कहा जाता है। आज के ही दिन बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब इतिहास पढ़ा, देखा, जाना, समझा, तो आज का ही दिन उन्होंने अपने दीक्षा के लिए चुना। 1956 में 12 अक्टूबर का जो धम्म विजयदशमी है, ये उस समय 14 अक्टूबर को पड़ा था और बाबा साहब ने इतिहास को खंगालकर धम्म विजयदशमी का दिवस ही चुना और पूरे देश से अपने अनुयायियों को बुलाकर 5 लाख लोगों के साथ परम पूज्य भिक्षु चंद्रमणि जी के द्वारा धम्म की दीक्षा ली और वो हमेशा हमेशा के लिए बौद्ध हो गए। तब से लेकर के अब तक पूरे भारत में, पूरी दुनिया में जो भी लोग बौद्ध बनते हैं, संस्कार परिवर्तन करते हैं, विचार परिवर्तन करते हैं और धम्म परिवर्तन करते हैं, वो आज का दिन ही चुनते हैं। पूरे भारत में, पूरी दुनिया में जगह जगह बहुत बड़े कह सकते हैं कि दीक्षा समारोह होते हैं। अशोक धम्म विजयदशमी का आयोजन होता है और बड़े हर्षोल्लास से पूरी दुनिया में मनाया जाता है। तमाम लोगों ने, जो पाखंडी लोग हैं, उन्होंने इस दिवस को नुकसान पहुंचाने के लिए तमाम कहानियां गढ़ी। कभी रावण के पुतले जलाए, कभी नौ दुर्गा मनाए, तमाम तरह से इस ऐतिहासिक दिन को, इस ऐतिहासिक त्योहार को, कह सकते हैं समारोह को खंडित और नुकसान पहुंचाने का काम किया। लेकिन मैं चूंकि स्वयं कई बार श्रीलंका गया हूं, श्रीलंका के इतिहास में रावण, मेघनाथ और शूर्पणखा नाम का व्यक्ति कभी पैदा नहीं हुआ। उसका नाम भगवान बुद्ध के समय सिंगल द्वीप था, बाद में सीलोन हुआ और 1976 में उसका नाम बदल करके श्रीलंका रखा गया। अर्थात काल्पनिक कहानियां गढ़ी, बौद्धों के पुराने ऐतिहासिक दिवस को खंडित किया, पथभ्रष्ट किया। लेकिन जब इतिहास सामने आया, अंग्रेज भारत में आए, उन्होंने जब खुदाई कराई, तो जब अशोक शिलालेख पढ़े गए, अशोक स्तंभ खोदे गए, तमाम बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, तक्षशिला, नालंदा, उदंतपुरी जो दबे थे धूल में, उसे निकाले गए, तब जाकर के बुद्धिज्म का और सम्राट अशोक का इतिहास निकला। सम्राट अशोक ने तथागत भगवान बुद्ध के दर्शन को राजाश्रय दिया था। चूंकि ये विचारधारा न किसी व्यक्ति के खिलाफ थी, न किसी की संस्कृति के खिलाफ थी और न ही किसी जातिवाद, छुआछूत को बढ़ावा देती थी। इसलिए मानवता को स्थापित करने के लिए सम्राट अशोक ने तथागत भगवान बुद्ध के कल्याणकारी मार्ग को जन जन तक पहुंचाने के लिए राजाश्रय दिया और इस तरह से ये आयोजन हमेशा होता रहा। जब बाबा साहब ने इतिहास पढ़ा, तो वह अपना जो ऐतिहासिक दिन था, जिस दिन वो अपने विचार परिवर्तन, संस्कार परिवर्तन और धम्म परिवर्तन करना चाहते थे, उन्होंने सम्राट अशोक धम्म विजयदशमी का दिवस ही चुना। आज 12 अक्टूबर है, बौद्धों के लिए बहुत बड़ा त्योहार है, बौद्धों के लिए बहुत बड़ा पर्व है, बौद्धों के लिए बहुत खुशी का दिन है। आज आप अपने घरों में लाइट करें, आज आप अपने घरों में खीर बनाएं, आज महापुरुषों के चित्रों पर पुष्प अर्पित करें, अगरबत्ती मोमबत्ती लगाएं और महापुरुषों की गाथाएं पढ़ें, भगवान बुद्ध के दर्शन को पढ़ें और पढ़कर के दूसरों को सुनाएं। आज हर घर में मेरा ये निवेदन है कि हर बुद्ध विहारों में, सभी सामुदायिक भवनों में
जहां जहां भी इस विचारधारा के जानने मानने वाले लोग रहते हैं वो छोटे छोटे स्तर पर आयोजन करें, और जहां जहां बड़े बड़े स्तर पर अशोक धम्म विजयदशमी का आयोजन हो रहा है वहां पहुंचें और सफेद वस्त्रों में पहुंच करके फिर एक बार पंचशील दोहराएं और संकल्प लें कि बुद्ध के भारत को फिर हम स्थापित करेंगे, बाबा साहब के सपनों को फिर हम साकार करेंगे, बाबा साहब की अंतिम इच्छा बौद्ध धम्म की ले लो दीक्षा, और ये कार्य हम सम्राट अशोक धम्म विजयदशमी को ही करेंगे। सारे मिथक झूठे हैं, सारी कहानियां झूठी हैं, इतिहास यही कहता है, इसलिए किसी के भरमाने पर ना आए और सब लोग अपने अपने घरों से निकलकर विशेष स्थानों पर पहुंचकर सम्राट अशोक धम्म विजयदशमी का पर्व मनाएं। बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। आपकी जय हो।